गहलोत से दो दफे बातचीत हुई थी, मुलाकात भी की थी बाकायदा उन्होंने, और ऐसा भी लग रहा था कि शायद बातचीत बन जाए। तो कांग्रेस और बेनीवाल पहुंच गए थे बेहद करीब। ऐसे में किसी तीसरी शक्ति ने निभाया अपना रोल, गहलोत के बेनीवाल समीकरण को बिगाड़ने के लिए निभाया रोल, और आखिरकार कांग्रेस और बेनीवाल का नहीं हुआ गठबंधन। दूसरी तरफ बीजेपी ने चला स्मार्ट मूव, एक झटके में बेनीवाल को किया बीजेपी में शामिल और बेनीवाल को हाथों हाथ दे दी नागौर की सीट भी। अब नागौर और जोधपुर में कांग्रेस को हो सकता है जाट वोटों का थोड़ा बहुत नुकसान। तो बेनीवाल के जनाधार को ही देखते हुए जो विधानसभा चुनाव के दौरान बागी रुख अख्तियार किया था, बीजेपी से ही अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, उनको भी एक बार फिर बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया है। और एक सीट नागौर, जिसका अलग ही समीकरण है, जहां पे सालों साल से वहां की पब्लिक मिर्धा परिवार को ही पहचानती है। ज्योति मिर्धा वहां से उम्मीदवार है। अब उनके सामने हनुमान बेनीवाल को बीजेपी ने उतार दिया चुनावी मैदान में, यही बातचीत भी हुई है। अब लेकिन यहां पे समीकरण ये दिलचस्प हो चुका है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के करीब आते आते हनुमान बेनीवाल दूर कैसे हो गए। आखिर वो तीसरा कौन सा शख्स है जिसने बीजेपी और हनुमान बेनीवाल की दूरियों को नजदीकियों में तब्दील कर दिया। हालांकि कल तक जो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों पर सवाल उठा रहे थे हनुमान बेनीवाल, आज उनका तल्ख तेवर देखने को मिला जब वो न सिर्फ राजस्थान बल्कि अन्य राज्यों को लेकर भी बयान दे रहे थे। और इस बीच हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने खास बातचीत की हनुमान बेनीवाल से, सुनिए जरा वो बातचीत। हमारे साथ मौजूद है हनुमान बेनीवाल, जिनकी खबरों को लेकर लगातार चर्चाएं थी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर कि हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। बेनीवाल साहब, बड़ा सवाल है, कुछ दिन पहले ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गठबंधन जैसी बात की थी। तो मैंने गठबंधन कर लिया ना, गठबंधन की बात करी थी। तीसरे मोर्चे के अंदर कोई गठबंधन में नज़र नहीं आ रहे थे। कांग्रेस ने मुझे प्रस्ताव रखा कि आप हमारे साथ आ जाओ, हमने कहा 7 सीट दे दो, नहीं बैठा, मामला बिखर गया। और फिर उसके बाद हमने भी एक सर्वे करवाया कि आखिर क्या चाहते हैं लोग, हमें लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। सबकी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके पूरी युवा ताकत को, जो हमारे सबसे ज़्यादा समर्थक है इन चारों राज्यों के अंदर, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देश का बनाएं। और अभी लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना, पुलवामा के बाद जबरदस्त तरीके से हर आदमी चाहता है कि पाकिस्तान चाइना का इलाज, जो मजबूत सशक्त नेतृत्व देश को मिले। और लोगों की इच्छा थी, तो इनसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से मैसेज था और गठबंधन हो गया। इसमें कोई सीटों के बंटवारे को लेकर हमारे कोई किसी तरह की बात नहीं हुई। कांग्रेस ने आपसे संपर्क साधा था, आप कांग्रेस के पास गए? कांग्रेस ने संपर्क साधा था। कांग्रेस की तो मैंने 4 बार जमानत जब्त कराई मेरे सामने, मैं क्यों साधूंगा उनसे संपर्क। एक और चर्चा है कि संघ के बड़े पदाधिकारी हैं जिनसे आपकी व्यक्तिगत मित्रता है, उन्होंने भी आपसे बातचीत की? देखिए, मेरी व्यक्तिगत मित्रता कई लोगों से है और निश्चित रूप से बात भी की थी, और दिल्ली के लेवल पे बात आगे बढ़ी और दिल्ली के लेवल से ही सारा मामला हुआ। ये गठबंधन देश हित के अंदर हमने किया है और ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बने, इसके लिए काम करें। जनता के साथ अंतरात्मा की बात भी सुनी आप? जनता की अंतरात्मा ये थी, आपका मन भी ये था बीजेपी के साथ, तो आपको सबका देखते हुए किया हमने। खास बातचीत की है हनुमान बेनीवाल ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से, और हम फिर से बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने बताया था कि हनुमान बेनीवाल है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं और इस बात पर मुहर लगी है। लेकिन इन सबके बीच बड़ी बात यह है कि संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैमरा पर्सन जीतेश शर्मा के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।